हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल क्या है, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, बीपीटी, आईटीआई, एनएम, जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। तो ये हमारा, अगर जीत सीरीज थर्ड और जीत सीरीज फोर्थ और जीत सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है और जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन की ओर मुहन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन जो है, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए। ये हमारा क्वेश्चन है, प्रतिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए जीवित पादपों पर, ऑप्शन बी जीवित जंतुओं पर, ऑप्शन सी मृत एवं क्षय समान सामग्री पर, ऑप्शन डी अकार्बनिक यौगिक पर। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी मृत एवं क्षय मान सामग्री पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, आमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं हैं। तो ऑप्शन ए अम्ल कोशिका, ऑप्शन बी भित्ति कोशिका, ऑप्शन सी मुख्य कोशिका, ऑप्शन डी कलश कोशिका। इसका करेक्ट आंसर जगह मुख्य कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी तिल्ली। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन ए तिल्ली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। तो ऑप्शन ए आंतरस, ऑप्शन बी आमाशय रस, ऑप्शन सी पीत रस और ऑप्शन डी लार। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सी पीत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी यूरिया में बनाते हैं। ऑप्शन ए गुर्दा यानी कि ब्रिक, ऑप्शन बी पलीहा यानी कि तिल्ली और ऑप्शन सी मूत्राशय यानी थैली, ऑप्शन डी यकृत यानी लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यकृत यानी लीवर। ये यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया, स्तनधारियों में यूरिया यकृत बनाते हैं। यकृत में यूरिया बनता है, यकृत शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला दिया है, यकृत में विटामिन के का निर्माण होता है। ठीक है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क है। चलिए इसके बाद यही में दिया गया है, वृक्क के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। वृक्क के बाहरी आवरण जो होता है, वृक्क का बाहरी आवरण जो होता है, उसे क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। ठीक है, क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। पलीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, क्या कहा जाता है यहाँ पे, फिर एक बार देख लीजिए। पलीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। पलीहा को रक्त का क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलियम किसका भाग है। तो इलियम ए श्रोणि मेखला का, ऑप्शन बी छोटी आंत का, ऑप्शन सी अमाशय का, ऑप्शन डी अंश मेखला का। इसका करेक्ट आंसर जो है, इलियम क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत को इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेटाइन कहते हैं। ठीक है, इंस्टेटाइन होता है यानी कि छोटी आंत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है। ऑप्शन ए लैक्टोज के कारण, ऑप्शन बी एल्बुमिन के कारण, ऑप्शन सी कैरोटीन के कारण, ऑप्शन डी कैसीन के कारण। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी यानी कि कैसीन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। ए दंत फलक यानी इनामेल, बी हड्डी, सी उपास्थि, डी मांसपेशी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए दंत बलक यानी कि इनामेल, जो क्या है, शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं। ए स्टेरॉइड, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी लिपिड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सी प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है,
क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? ऑप्शन ए एल्गी तथा फंगस द्वारा, बी एक एल्गी तथा एक ब्रायोफाइटा, बी सी है एक बैक्टीरिया तथा एक फंगस द्वारा, डी एक बैक्टीरिया तथा एक जिम्नोस्पर्म द्वारा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए एक एल्गी तथा एक फंगस द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन है? तो ए फाइकस, बी सेंटेमल और सी कस्कूटा और डी यूफोबिया। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी कस्कूटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है? ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बी वसा के रूप में, सी प्रोटीन के रूप में और डी ग्लाइकोजन के रूप में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी यानी ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी यानी कि जिगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी पेनक्रियाज इज पार्ट्स ऑफ द, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन ए दिया यूरिनरी सिस्टम और बी दिया रिस्पायरेटरी सिस्टम और डी दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम और सॉरी सी दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, डी दिया है नर्वस सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पेनक्रियाज किस में होते हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होते हैं, न कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है, न कि यूरिनरी सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में होते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम साइट्रेट। इसका करेक्ट आंसर जो है ए कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो ऑप्शन ए है 2000 से 8000, ऑप्शन बी 5000 से 1 लाख और यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 मिलियन से 10 मिलियन, ऑप्शन डी 10 मिलियन से अधिक। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए यानी 2000 से 8000 के बीच होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण द्वारा यानी कि इंजेक्शन द्वारा, बी पाचन द्वारा डाइजेशन के द्वारा और सी आत्महत्याकरण द्वारा यानी एसिमिलेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी निष्कासन यानी एलिमिनेशन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर जो है अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र योनि मुंह से गुद्दा तक मीटर डैश लंबा होता है? ए 8 मीटर, बी 7 मीटर और सी 10 मीटर और डी 9 मीटर। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग फीट में देखते हैं तो लगभग में 30 फीट होता है। कितना फीट होते हैं? तो 30 फीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या दिया गया है? ऑप्शन ए बोरिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है?
तो इसका देखिए पहला ए ऑप्शन है मुर्गी में, बी कुत्ता में, सी भेड़ और बकरी में, डी बंदर में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी 0.4%, ऑप्शन नंबर डी 0.6%। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.4%। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। शरीर के किस भाग में पीत रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए हृदय में, बी फेफड़ा में, सी गुर्दा में और डी यकृत में। तो जो यहाँ क्या कर रहा है पीत रस का ना, तो पित्ताशय में पाया जाता है, तो यह यकृत में क्या होते हैं जूस का क्या उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में वही गोलियां के आकार को कम करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। एक है ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्डाइजेशन और बी है पाश्चराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी होमोजेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी फोर्टिफिकेशन। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी होमोजेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ देखिए दांत का एनामेल किससे बना होता है? तो ये वीवीआई प्रश्न है। क्या है? वीवीआई प्रश्न है, इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कैल्शियम क्लोराइड का, ये तो होगा नहीं। उसके बाद क्या है बी कैल्शियम सल्फेट का, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम फास्फोरस का। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो है कैल्शियम फॉस्फेट का। ये याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं डिटेल से क्या है। दांत का एनामेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दांत मुख्यतः कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है। तो ये अगला देखिए, इसी में क्या है दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत की संख्या मानव में 32 होती है। दांत मानव जीवन में 2 बार जन्म लेता है, यानी दांत भोजन को चबाने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है पायरिया रोग मसूरों में होता है जिससे दांत कमजोर हो जाता है। उसके बाद है पायरिया एल्वोलैरिस जीवाणु के संक्रमण से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिओडेनम का भाग है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन डी अंडाशय। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए थैंक्स फॉर द वाचिंग द वीडियो। अगर हमारा वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक अच्छा और शेयर लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए साइंस वाला चैनल को।